खुशी। एक दिन बादशाह अकबर अपने निजी कक्ष में बहुत उदास बैठे थे। बीरबल ने उन्हें उस अवस्था में देखा तो पूछा, जहां पनाह, आज आप उदास क्यों हैं? अकबर ने गहरी सांस लेकर कहा, बीरबल, मेरे पास सब कुछ है, विशाल साम्राज्य, अकूत धन, वफादार सिपाही, सुंदर महल। लेकिन मुझे आज भी लगता है कि मैं पूरी तरह खुश नहीं हूँ। मन में हमेशा कोई न कोई चिंता बनी रहती है। क्या सचमुच कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो बिल्कुल बिना चिंता के खुश हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, अवश्य होता है। यदि आप आज्ञा दें तो मैं ऐसे व्यक्ति को खोज कर लाऊं। अकबर ने चुनौती देते हुए कहा, ठीक है, तुम जाओ और ऐसे व्यक्ति को ढूंढो जो पूरी तरह संतुष्ट हो, जिसे कोई चिंता न हो, जो अपनी हालत से बिल्कुल खुश हो। यदि तुम ऐसे व्यक्ति को ले आए तो मैं तुम्हें विशेष इनाम दूंगा। बीरबल अगली सुबह दिल्ली की गलियों में निकल पड़े। उन्होंने पहले धनी व्यापारियों के घरों का रुख किया। एक सेठ के महल में गए। सेठ सोने चांदी के ढेर के बीच बैठा था, लेकिन उसका चेहरा परेशान था। बीरबल ने पूछा, सेठ जी, क्या आप खुश हैं? सेठ ने सिर पकड़ लिया और बोला, खुश? मेरा तो दिन रात यही डर लगा रहता है कि कोई मेरा धन चुरा न ले, बाजार में घाटा न हो जाए, कर्ज वसूल न हो पाए। खुशी तो दूर की बात है। बीरबल वहां से आगे बढ़े। एक उच्च अधिकारी के घर गए। अधिकारी बड़े पद पर था, लेकिन वह भी शिकायत कर रहा था, बीरबल जी, पद जितना ऊंचा उतनी जिम्मेदारी। बादशाह की नाराजगी का डर, दुश्मनों का डर, परिवार की अपेक्षाएं। नींद भी पूरी नहीं होती। बीरबल ने कई अमीर लोगों से मिलकर यही अनुभव किया। सबके पास धन, वैभव, नौकर चाकर थे, लेकिन कोई भी पूरी तरह चिंता मुक्त नहीं था। फिर बीरबल गरीब बस्तियों की ओर गए। वहां भी लोग अपनी अपनी परेशानियों में उलझे थे। किसी को रोटी की चिंता थी, किसी को बीमारी की, किसी को बच्चों की पढ़ाई की। शाम ढलने को आए। बीरबल थक चुके थे। वे शहर के बाहर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे आ पहुंचे। वहां एक वृद्ध भिखारी लेटा हुआ था। उसके पास फटा हुआ कंबल था, एक मिट्टी का कटोरा और कुछ नहीं। वह गहरी नींद में सो रहा था। उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। कोई शिकन नहीं, कोई तनाव नहीं। बीरबल उसके पास बैठ गए। थोड़ी देर बाद भिखारी की नींद खुली। उसने आंखें खोलकर बीरबल को देखा और मुस्कुरा दिया। बीरबल ने पूछा, बाबा, क्या आप खुश हैं? भिखारी हंसे और बोले, बेटा, खुशी से बढ़कर क्या चीज है? मेरे पास न धन है, न महल, न कोई दुश्मन है, न कोई कर्ज। भूख लगती है तो भीख मांग लेता हूँ, नींद आती है तो पेड़ के नीचे सो जाता हूँ। न कोई चिंता, न कोई डर, मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ। बीरबल की आंखें चमक उठी। उन्होंने कहा, बाबा, क्या आप मेरे साथ चलेंगे? बादशाह आपसे मिलना चाहते हैं। भिखारी उठे और बीरबल के साथ चल दिए। वे दोनों लाल किले पहुंचे। अकबर दरबार में बैठे थे। बीरबल ने भिखारी को सामने लाकर खड़ा कर दिया और कहा, जहां पनाह, ये व्यक्ति पूरी तरह खुश और चिंता मुक्त है। अकबर ने भिखारी को ऊपर से नीचे तक देखा। फटे कपड़े, दुबला शरीर, लेकिन चेहरे पर अद्भुत संतोष। अकबर ने पूछा, तुम्हारे पास क्या है? भिखारी ने सरल स्वर में कहा, जहां पनाह, मेरे पास कुछ नहीं। और क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं, इसलिए खोने का भी कोई डर नहीं। मैं हर पल खुश हूँ। अकबर गहरी सोच में पड़ गए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, तुमने सही कहा। असली खुशी धन और वैभव में नहीं, संतोष में है। अकबर ने भिखारी को सोने के सिक्के देने चाहे, लेकिन भिखारी ने इनकार कर दिया। उसने कहा, जहां पनाह, यदि मैं ये सिक्के ले लूंगा तो फिर मुझे इनके खोने का डर सताने लगेगा। मेरी खुशी खत्म हो जाएगी। अकबर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने भिखारी को विदा किया और बीरबल से कहा, आज तुमने मुझे जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा दी। मनुष्य जितना अधिक रखता है, उतनी अधिक चिंताएं पाल लेता है। संतोष ही सबसे बड़ा धन है।